गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी डायरी पेन लेकर बैठना, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो सभी डायरी पेन लेकर बैठी है और करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट। तो फर्स्ट वन, माई सेल्फ पूजा। और बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में सुपरवाइजर लेवल पर वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जब मैं सर्च कर रही थी तो स्टडी कर रही थी डिप्लोमा इंजीनियरिंग। स्टडी करते करते आपको पता है जब हम स्टूडेंट रहते तो माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन रहते हैं और होता है ना कि स्टडी करते करते हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना है। तो सेम एज मेरे माइंड में भी यही था कि पूजा स्टडी तो तू कर रही है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा ले जिससे तेरा स्टडी का खर्चा तू खुद कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही रिसर्च किया। रिसर्च करते करते मुझे फॉरएवर ये प्लेटफॉर्म मिला। फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन आपको तो पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन है। तो सेम एज मेरे भी माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन थे। लेकिन हमें भी पता है अगर हम माइंड में डाउट क्वेश्चन साथ लेकर जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आज मैं वही आपके ऑब्जेक्शन जो है वही क्लियर करने वाली हूँ। तो ध्यान से समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। बाकी जो भी डाउट क्वेश्चन है हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बहुत लोग जब रिसर्च करते कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, और स्टडी करते, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन है या फिर कोई हाउसवाइफ है, हम रिसर्च तो करते हैं लेकिन वही है कि टाइम नहीं दे पाते है ना बहुत लोगों का। और ये ऑब्जेक्शन रहता है कि टाइम प्रॉब्लम, मैम हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? बिकॉज मैं स्टडी करती हूँ, है ना। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब पर्सन हूँ। लेकिन आपको ही पता है कि अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और काम करते करते आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो इनकम हमें तभी आएगी ना जब हम वहां पर टाइम देंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हम बोलते कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये ऑब्जेक्शन आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज आपको टाइम देना है तभी वहां से इनकम आएगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, आप स्टडी करते हो, है ना, आप स्टूडेंट हो। तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो 24 आवर्स स्टडी कर सके, है ना। बिकॉज मैं भी स्टडी करती हूँ, मुझे ही पता है। हाउस वाइफ हो, घर का पूरा काम आप कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास टाइम बचता है तो आप वहां पर जो आपके 1-2 घंटे बचते हो वहां पर आप इन्वेस्ट करके यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप जॉब पर्सन हो तो सिंपल है, जॉब आपका 9 to 5 रहता है ना। देन उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप यहाँ से अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम में। और फॉरएवर का तो एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ठीक है। टाइम का यहाँ पर कोई आपको टारगेट नहीं है कि आपको इसी टाइम पर टाइम देना है, नहीं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। आप आपके हिसाब से यहाँ पर टाइम दे सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका। और अगर फिर भी आप ये बोलोगे कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, तो सॉरी, ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप जब टाइम दोगे तभी वहां से आपको इनकम आएगी, तो आपको टाइम देना पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाना है तो। सेकंड चीज जिसके आपको पता है, हमारी जो कंपनी ये डायरेक्ट
इंडस्ट्री में डील करती है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डील करती है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग बहुत सारी निगेटिविटी माइंड में है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स बंदे जोड़ने का काम, बहुत ज्यादा। तो आपको ही पता है कि कोई भी कंपनी में या कोई भी इंडस्ट्री में अगर लोग जोड़ने से पैसे आते हैं, है ना, बंदे जोड़ने से पैसे आते हैं, तो वो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एम आई राइट? एग्जैक्टली। तो फॉरएवर कंपनी में यहाँ पर जेन्युइन तरीके से हम प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए करते हैं, जहां पर आपको सिर्फ वर्किंग करना है, दैट इज रिक्रूटमेंट। ओके, तो यहाँ पर कोई चेन सिस्टम नहीं है, ना ही कोई बंदे जोड़ने का काम है। और एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में बहुत टाइप के वर्किंग है ना। किसी फील्ड में चेन सिस्टम भी है, पिरामिड स्कीम भी है, ठीक है, और रिक्रूटमेंट भी है। तो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगी कि चेन सिस्टम और टीम वर्क होता है हमारे फॉरवर्ड में, और चेन सिस्टम होता है दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक पर्सन है जो टॉप पर वर्किंग कर रहा है, ठीक है, उसके नीचे दो आए, फिर उसके नीचे दो आए, मतलब दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, मतलब जो टॉप वन है उसके नीचे दो पूरी लाइन काम कर रही है, ठीक है। और उन दो लाइन में से अगर एक लाइन चली गई, तो उसका पूरा जो काम है, उसका पूरा जो वर्क है, वो एक लाइन पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। और इन केस अगर वो दूसरी भी लाइन चली गई, तो जो टॉप वन का है वो कभी कमा नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज वो डिपेंडेड है उन दोनों लाइन पर। और जो चेन सिस्टम होता है उसमें हमेशा जो टॉप वन का है वही कमाता है, और बाकी के जो इम्प्लॉयज है वो सिर्फ अपना अपना काम करते हैं, वो कभी टॉप पर नहीं जाती। इसको बोलते हैं हम चेन सिस्टम। बट फॉरएवर में है टीम बिल्ड, ठीक है। टीम बिल्ड का एग्जांपल अगर दिया जाए, टीम वर्क, तो आपको पता है जाली, नेट, है ना, जो जाली रहती है, और जाली अगर बीच में से टूट भी गई, ठीक है, फिर भी हम वहां से क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, हम उसे फेंकते नहीं है। क्यों नहीं फेंकते? बिकॉज जाली अगर एक जगह से टूट गई है लेकिन सपोर्ट के लिए सभी है ना। तो सेम एज फॉरर में भी होता है टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स अगर आप किसी एक पर्सन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को देखा, अगर इन केस इन फ्यूचर में वो पर्सन इस प्लेटफॉर्म में नहीं रहा, फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से वर्किंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हम ओवन बॉस रहते हैं, खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अपने अपलाइन से या अपने सीनियर के आने जाने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो इतना अंडरस्टैंड हो गया कि फॉरएवर में चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर टीम वर्क होता है। ओके, थर्ड ऑब्जेक्शन आता है कि ठीक है मैम, आपने बोल दिया कि प्लेटफॉर्म भी अच्छा है ना, यहाँ पर चेन सिस्टम भी नहीं है, मैं कर लूंगा, लेकिन बाकी के लोग कर सकते हैं, है ना। मैं तो कर लूंगा मैम, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी बात, लेकिन बाकी के लोगों ने अगर नहीं किया तो बाकी के लोग कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो, ठीक है, आप यहाँ पर अपना करियर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, तभी हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, जिससे हमारा करियर अच्छे से बन सकता है ना। हम यहाँ पर हमारा करियर देखते हैं, हमारा फ्यूचर देखते हैं। सिंपल, कि हम स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ लेकर फैमिली को हम अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो, तो हाउस वाइफ के माइंड में क्या आता है कि ठीक है मैम, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं भी आगे चलकर मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके दिखा सकती हूँ। सेम है जॉब पर्सन, उनके माइंड में यही आता है कि ठीक है मैम, जॉब करके मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन फॉरएवर में मैं कनेक्ट हुआ हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं भी मेरे फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। सिंपल, यही सोचकर आप सिस्टम में आते हो। तो आपके जैसे सपने हैं वैसे बाकी के लोगों के नहीं है, बाकी के लोगों बाकी के लोगों को भी तो है ना। जैसे आपके ड्रीम्स है, जैसे आपका सिचुएशन चल रहा है, आपकी कंडीशन जैसे चल रही है, वैसे सभी लोगों की कंडीशन है ना, सभी लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है।
तो सेम, अगर आपके सपने आपको आगे बढ़ना है फॉरएवर करके, तो बाकी के लोगों को भी सपने हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ उनको क्लैरिटी देनी है। ठीक है, तो आप कर सकते हो तो डेफिनेटली सभी लोग कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन आता है कि मैम फैमिली इशू, है ना, बहुत लोगों के पेरेंट्स, इस प्लेटफॉर्म में जब हम स्टार्टअप करते हैं तब बहुत लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मत कर, फैमिली इशू आता है बहुत लोगों को, है ना। तो डेफिनेटली आएगा ही। क्यों आएगा? बिकॉज देखिए, हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट हैं, है ना। हमें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन हम बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चलती है ना। ऑनलाइन वैकेंसीज अगर निकले तो हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन चलता है, बिकॉज हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है, हमारी जो फैमिली है, उनका जो माइंडसेट है वो 1990 का माइंडसेट है। ठीक है, उनके टाइम पर नहीं था, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, है ना, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग नहीं थी, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, वो ऑफलाइन के जमाने के हैं, सिंपल। और आपको ही पता है कि मार्केट में बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम बोलकर बहुत ज्यादा फ्रॉड कर कर जा रहे हैं। और आपको ही पता है अच्छी बातें इतने जल्दी से नहीं फैलती जितनी जल्दी से बुरी बातें फैलती है ना, निगेटिविटी बहुत ज्यादा ट्रांसफर होती है। तो सेम, अगर आप फॉरएवर का कंसेप्ट देख रहे हो, 4 डेज की ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं मैम ठीक है, मैंने तो ट्रेनिंग अटेंड कर ली लेकिन डिसीजन मेरी फैमिली लेगी? कैसे डिसीजन फैमिली लेगी? 10th बोर्ड एग्जाम का आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम के लिए आपके पापा को आपने भेज दिया, तो आपके पापा पास हो गए या फेल हो गए? उन्होंने तो कुछ प्रिपरेशन की ही नहीं है ना। ये समझने वाली बात है। तो सिंपल है, अगर आपको क्लैरिटी है ना, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा खुद का। फैमिली तो क्या, फैमिली को सिर्फ पता है मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली फॉरएवर क्या हमें दे सकती है ये सिर्फ आपको पता है, बिकॉज ट्रेनिंग का पार्ट आप बने हो। तो डिसीजन खुद का लेना सीखो, सिंपल। बिकॉज फैमिली का तो यही है कि 18+ कर देना, फिर 18 के बाद हमें अपनी जिंदगी कैसे बनानी है ये हमारे हाथों में है ना। और रही बात फैमिली इशू, तो एक ये है कि जब हम स्टडी करते हैं, है ना, कुछ भी काम करते हैं, तो बहुत सारे चीजों के लिए फैमिली मना भी करती है कि मत कर मत कर, ये मत कर, कॉलेज बंक मत कर, है ना, पार्टी में मत जा, दोस्त के साथ मत जा। लेकिन फिर भी हम जाते हैं ना, तब तो हम कुछ बोलते नहीं कि मैम फैमिली मना कर रहे हैं, है ना, पापा मना कर रहे हैं, तब तो हम चले जाते हैं। तो करियर के लिए क्यों आप ऐसा बोलते हो कि फैमिली इशू है, फैमिली मना करती है? खुद की लाइफ है ना, आपके हाथों में है कि आपकी लाइफ कैसे आपको क्रिएट करनी है। ओके। तो आगे से ये मत बोलना कि मैम फैमिली मना कर रही है। आप एक बार करके दिखाओ खुद के दम पर, फैमिली को रिजल्ट दिखाओ, डेफिनेटली फैमिली आपको सपोर्ट करोगी। ठीक है, जब मैंने भी स्टार्टअप किया था तो मेरे भी फैमिली ने मना कर दिया था कि मत कर, कोई नीड नहीं है, अच्छे से स्टडी कर और जॉब पर लग। लेकिन आपको ही पता है कि जॉब करने वाला कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, है ना। यहाँ पर कोई जॉब पर्सन होंगे तो सॉरी, लेकिन क्लैरिटी है ना, कि जॉब पर्सन हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके ही जीता है। अगर हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस क्यों? बिकॉज बिजनेस से हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ठीक है, आगे ऑब्जेक्शन आता है कि मैम मेरा फ्रेंड्स मना कर रहा है ना, मैम मेरा फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि मैंने भी करके छोड़ा था। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि मैम मेरे फ्रेंड्स मना कर रहे हैं, मैम मेरे फ्रेंड ने भी किया था, फॉरएवर ही किया था, है ना। लेकिन देखिए, मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक इंफॉर्मेशन वाले और दूसरे नॉलेज। ठीक है, जिसे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है वो हमेशा ऐसा ही बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैंने भी किया था। लेकिन जिसे नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है और डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ले रहा है। ठीक है, और
आपको देखना है कि आपको फॉरएवर की इंफॉर्मेशन लेनी है या नॉलेज लेना है, ठीक है। नॉलेज भी कैसी डीपली। तो आपके फ्रेंड ने किया, आपके फ्रेंड ने बहुत कुछ किया है। अभी आपको पता है मार्केट में हम देखते हैं कि कोई शादीशुदा जिंदगी है ना, शादीशुदा जिंदगी है। कई ऐसे लोग हैं कि जो शादी करके मतलब अपसेट है ना, उदास है, बहुत सारा टेंशन है उनके माइंड में। आपके फ्रेंड का ही देख लो आप, है ना, कोई ऐसी फ्रेंड होगी या फ्रेंड होगा कि जिसने शादी कर दी और जिंदगी में बहुत ज्यादा उदास है वो अपने फैमिली को लेकर, तो उनको देखकर आप नेगेटिव नहीं होते? यार मेरे फ्रेंड ने तो शादी कर ली और बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है उसके लाइफ में, मैं नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं करते ना। तब तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है लेकिन मैं शादी करने के बाद मेरी लाइफ कुछ अलग तरीके से जीऊंगा, सिंपल। तब तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, है ना। 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग पास भी होते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं बोलते ना कि बाप रे ये 10th स्टैंडर्ड में तो फेल हो गया, अभी तो मुझे तो देना ही नहीं है बाबा। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आप क्या करते हो, जो टॉप वन है, जो पासेस पर्सन है, स्टूडेंट है, उनको देखकर बोलते हैं, अच्छा ये पास हो गया तो मैं भी पास हो जाऊंगा। तो सेम, जब आप करियर का डिसीजन लेते हो, है ना, इस इंडस्ट्री का डिसीजन लेते हो, भले आपका फ्रेंड यहाँ पर ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी गलती होगी, कहीं ना कहीं उसको ये सिस्टम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन अगर आप अच्छे से 100% यहाँ पर देते हो तो डेफिनेटली आपको ये सिस्टम अच्छे से अंडरस्टैंड होगी, आप ग्रोथ ले सकते हो। ओके। तो ऐसा माइंड में मत लाना कि मैम मेरे फ्रेंड ने भी किया था, है ना, उसका तो कुछ हुआ नहीं तो मेरा क्या होगा। नहीं, आपका फ्रेंड का कुछ नहीं हुआ तो आप करके दिखाओ। बिकॉज ऐसा तो नहीं ना कि ये पूरे दुनिया में सिर्फ आप और आपका फ्रेंड है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। 1.5 करोड़ आबादी है, इतने सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं, तो उनको देखकर आप बोलो ना कि ठीक है मैम, ये लोग कर रहे तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको पता है फॉरएवर कंपनी, है ना, ये एक बिजनेस कंसेप्ट है। और आपको ये पता है कि मार्केट में कोई भी बिजनेस दो चीजों में होता है, एक सर्विस और दूसरा प्रोडक्ट। जैसे कि जोमेटो, ये भी कंपनी है, बिजनेस कंसेप्ट है, लेकिन जोमेटो कंपनी का काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। सेम एज एप्पल, ये भी कंपनी है, लेकिन एप्पल डील किस में करती है, प्रोडक्ट में। एप्पल का प्रोडक्ट क्या है, आईफोन, सिंपल। हमारी फॉरएवर कंपनी बिजनेस में डील करती है ना, बिजनेस कंसेप्ट है, लेकिन डील किस में करती है, एलोवेरा और बी हनी प्रोडक्ट में डील करती है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ है, फॉरएवर के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज आपको ये पता है क्वालिटी है इसलिए कॉस्टली है ना। मार्केट का कोई भी सामान आप खरीद लो, है ना, जो जिसकी ज्यादा क्वालिटी है उस वो ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, सिंपल। अगर आप ठेले पर का कपड़ा लोगे तो आपको 150-200 में मिल जाएगा, लेकिन वही कपड़ा अगर आप शोरूम में जाकर लोगे तो वो कपड़ा आपको 2000-3000 में मिलेगा, है ना। ठेले पर का कपड़ा आप बोल सकते हो कि भैया थोड़ा कम कर दो ना, तो 5-10 रुपए कम भी कर देगा। लेकिन शोरूम में आप वैसा नहीं बोल सकते ना कि भैया कम कर दो ना, मॉल में आप वैसा नहीं बोल सकते कि भैया कम कर दो, बिकॉज क्वालिटी है इसलिए कॉस्टली है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉरएवर के प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, बिकॉज आप डीपली नॉलेज लो प्रोडक्ट की, आपको अंडरस्टैंड होगा कि मार्केट में भी तो एलोवेरा और बी हनी के प्रोडक्ट है, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिसे वर्ल्ड बेस्ट कहा जाता है, जिसे 7 सर्टिफिकेट मिले, अवार्ड्स मिले हैं, जो कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ ले रही है, ऐसा क्या है। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों एक्सपेंसिव है, ठीक है। सेकंड, अदर एलोवेरा, ठीक है, मार्केट में भी तो एलोवेरा है, फॉरएवर का क्यों। आप गूगल पर रिसर्च कर लेना, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा रिसर्च कर देना, 100% मैं बताती हूँ फॉरएवर का एलोवेरा ही आएगा। क्यों, बिकॉज फॉरएवर का एलोवेरा वर्ल्ड बेस्ट है, बिकॉज इसकी स्पेसिस अलग है ना। कंपनी एलोई बार्बाडेंसिस मिलर
इस नेम का स्पेसिस का प्लांटेशन करती है, प्रिपरेशन करती है। अभी यूनिक क्या है तो आप खुद से रिसर्च कर लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अदर कंपनीज भी है मार्केट में, एग्जैक्टली है ना, खूब सारे कंपनीज है प्रोडक्ट की, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, लेकिन फॉरएवर क्यों? तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी कंपनी चल रही है उसका मार्केटिंग प्लान एंड फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर हमें क्या क्या दे सकती है, कितना दे सकती है, कब तक दे सकती है। ठीक है, अगर ये एक बार आपको क्लियर हो गया ना, कितना दे सकती है, कब तक दे सकती है और क्या क्या दे सकती है फॉरएवर, तब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैम अदर कंपनी। फॉरएवर एक ही कंपनी है जो हमें इतना सब कुछ दे सकती है। क्या? फ्री लाइफ स्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ओवन बॉस हम खुद के बन सकते हैं, जब चाहो जब चाहो तब वहां पर जा सकते हो, कहीं पर भी, नेशनल टूर, कार प्लान, बहुत कुछ है यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि मैम मैं तो मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता, मुझे अगर साइड इफेक्ट हो गए तो सिंपल सी बात है, देखिए कंपनी 170 देशों में काम करती है, ठीक है, और फॉरएवर कंपनी में 300 प्लस प्रोडक्ट है। अभी आप ही मुझे बताइए, 170 प्लस देशों में काम करना, ठीक है, 170 प्लस देशों के रूल वाइज बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे कोई भी देश के बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना। तो हमारे फॉरवर्ड का प्रोडक्ट, 300 प्लस प्रोडक्ट 170 बार चेक करके उस कंट्रीज में अलो किया जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट 100% नेचुरल एंड प्योर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अगर आपको कुछ अलग बीमारी है, डॉक्टर से आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, तब आप डॉक्टर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे सभी लोग, छोटे से बूढ़े तक सभी लोग फॉरवर्ड के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इसमें कुछ डाउट क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मैम क्या सच में यहाँ पर करियर है ना। किसी किसी को मतलब ये क्लियर नहीं होता, तो मैम ठीक है प्रोडक्ट वाली कंपनी है ना, इतना सब कुछ तो बता रहे हैं कि यहाँ पर मैनेजर्स लाखों कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सच में करियर बन सकता है? प्रोडक्ट कंपनी है इसलिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर करियर बन सकता है। क्यों करियर बन सकता है? बिकॉज हमारी कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है, ठीक है, और आपको ही पता है कोरोना से पहले किसी को नहीं पता था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन क्या होता है ना। देन उसके बाद हमें फिट रहना है, कैल्शियम अच्छे से होना चाहिए, किसी को नहीं पता था। कोरोना के बाद पता चला कि खुद का सेहत का ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये पता है कि अभी ज्यादा स्कोप किस में है? आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहती है डॉक्टर के पास, है ना, जिम, ब्यूटी पार्लर्स, न्यूट्रिशन ले रहे हैं बहुत ज्यादा, स्पा, बहुत है कि खुद के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं अभी। देन कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डील करती है। आप जरा गूगल पर जाकर रिसर्च कर लेना कि फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट क्या बोलती है। ठीक है, फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट डायरेक्ट सेलिंग अकॉर्डिंग क्या बोलती है, वहां पर आपको क्लियर दिया गया है कि आने वाले साल में डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है ये 64,000 करोड़ की होने वाली है। कितनी? 64,000 करोड़। अभी आप ही मुझे बताइए, 64,000 करोड़ ये छोटी मोटी अमाउंट है? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इस अमाउंट का आपको 0.001% भी मिल गया ना, तो आप यहाँ पर लखपति करोड़पति बन सकते, इतनी पावर हमारे इस इंडस्ट्री में है। अंडरस्टैंड करिए, 2025 मतलब आने वाले साल में। और अभी क्या ट्रेंड में है? वेलनेस इंडस्ट्री, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी फॉरएवर कंपनी है।
यू नो वेरी वेल, आपको ही पता है कि हम स्टडी भी उसी फील्ड की करते हैं जिस फील्ड में स्कोप है ना। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को स्कोप है, कंप्यूटर को स्कोप है, बीएससी भी इसलिए कर रहे हैं। तो सिंपल, वर्किंग भी हमें इसी फील्ड में करना चाहिए जिस फील्ड में स्कोप हो, है ना। और आप देख रहे हो कंपनी को 46 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और 46 ईयर में कंपनी का बार ग्राफ देख लेना, तो अभी भी कंपनी का जो ग्राफ है वो लो नहीं हुआ है, बढ़ते ही गया है, बढ़ते ही गया है, बढ़ते ही गया है। ठीक है। और डैम श्योर आने वाले साल में फॉरएवर ये इंडस्ट्री टॉप वन में होगी। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि मैम करियर है, तो जो सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनका फ्यूचर देख लो। जो उनका फ्यूचर है डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर रहेगा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्शन पर। मनी, कि मैम फॉरएवर कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ से पैसा आएगा कि, है ना। बहुत लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम फॉरएवर कर रहे हैं लेकिन यहाँ से पैसा आएगा? तो डेफिनेटली आएगा। देखिए अभी इतने सारे सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने चेक्स वगैरह शो करते हैं, ऑलरेडी आप अपने लाइफस्टाइल शो करते हैं, है ना। आप इंस्टा पर हर एक सीनियर का नाम सर्च कर लेना, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे थे, कैसे बने, क्यों बने, कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट किया, है ना। हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती। तो सेम हम बोलते हैं कि मैम मार्केट में तो ये हो रहा है, मार्केट में तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है, लेकिन फॉरएवर में जो आपको गाइड करे कहीं ना कहीं जेन्युइन पर्सन है, इसीलिए वो आपको बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। वो आपको बना रहे, क्यों बना रहे? तो उनके माइंड में क्या है कि ठीक है, आज मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन मेरे तरह बहुत सारे लोग हैं, उनको भी अच्छी लाइफ मुझे प्रोवाइड करनी है, इसलिए वो हमें गाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन कैसे आया कि मुझे भी गाइड करना है, बिकॉज फॉरएवर से उन्हें पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तभी हम आपको सिखा रहे हैं। तो फॉरएवर में पैसा आता है, तभी इतने मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, इतने लेवल्स होते हैं। ठीक है। और ये भी होता है कि मैम फॉरएवर स्टार्टअप कर रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपको पैसे की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस, ट्रेनिंग फीस तो नहीं ली है ना। आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल सके, और आगे क्या लेवल, कैसे क्या लेवल आपको अचीव करना है, स्टार्टअप कैसे क्या करना है, तो आपको सीनियर गाइड कर देंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। ठीक है। आगे क्लियर करते, अंडरस्टैंड तो हो रहा है ना? इसमें कोई डाउट क्वेश्चन आपको? ओके। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि मैम टॉप वन का ही पर्सन यहाँ पर पैसा कमाता है, तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता फॉरएवर में, बिकॉज यहाँ पर हमारा टीम वर्क होता है ना। अगर आज राहुल मौर्य सर 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो सेम एज हमारे जो सीनियर है सत्येंद्र सर, वो भी उतना ही कमा रहे हैं, है ना। उनके बाद जितने भी सीनियर्स आते हैं वो भी कमा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हम पर डिपेंड रहता है, पोटेंशियल इनकम है ना, हम कितना भी कमा सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने सीनियर से ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो फॉरेन में कोई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टॉप वन वाला ही कमाता है, हम भी कमा सकते हैं। अपना पोटेंशियल दिखाओ, अच्छे से काम करो, डेफिनेटली आप भी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, आप भी अपने लेवल से अचीव कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कोई टॉप वन वाला ही आगे बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि मैम कंपनी अगर भाग गई है ना, कंपनी अगर भाग गई तो देखिए ऑलरेडी अगर आप कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा। ठीक है। बैकग्राउंड अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेना कि कंपनी को स्टार्टअप हुए 46 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं,
और मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में 46 ईयर से अबो मैक्सिमम 4-5 लोग हो गए, बाकी सभी यूथ ही बैठे हैं यहाँ पर, है ना। वही, तो देखिए, हम नहीं थे तभी से हमारी कंपनी काम कर रही है ना, 1978, 46 ईयर से। तो कंपनी अभी तक भागी नहीं है, तो आगे कैसे भाग जाएंगे। आवाज आ रही है? हाँ, तो कंपनी को 46 ईयर हो चुके हैं। देन सेकंड, कंपनी 170 प्लस देशों में काम करती है। हम्म, कंपनी 170 देशों में काम करती है। तो हमें मैक्सिमम 10 कंट्रीज के नाम भी प्रॉपर पता नहीं रहते हैं। हमारी कंपनी इतने सारे देशों में रन कर रही है और काफी टाइम से रन कर रही है। जिस भी स्टेट में कंपनी जाती है ना, जिस भी स्टेट में कंपनी जाती है, कंपनी का खुद का करोड़ों का ऑफिस है। कोई भी कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे, लंदन एक्सेट्रा, उस कंट्रीज में कंपनी का खुद का बहुत बड़ा ऑफिस है। और हमारी कंपनी डेट फ्री है, कोई भी मतलब कंपनी पर लोन एक्सेट्रा नहीं है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि कंपनी नहीं भागेगी, है ना। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी कंपनी जरूर रहेगी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि मैम ये सेलिंग का काम तो नहीं है। तो देखिए, कंपनी प्रोडक्ट में डील जरूर करती है, बट यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग, प्रमोटिंग, एडवर्टीजमेंट का काम नहीं है। यहाँ पर हमारा मेन काम है प्रोजेक्ट वर्क, है ना, रिक्रूटमेंट, टीम वर्क। अगर सेल करना होता तो हम आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये बताते कि प्रोडक्ट कैसा है, ऐसे यूज करना है, ऐसे बेचना है, ये हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, हम आपको ये नहीं सिखाते कि आगे कैसे बढ़ना है। हम आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट का सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सेलिंग का वर्क नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको यहाँ पर टीम वर्क करना है। आगे बढ़ते हैं कि मैम बंदे जोड़ने का काम क्या। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है। अगर कंपनी बंदे जोड़ती तो कब की बंद हो चुकी होती, है ना। यहाँ पर हमारा सिर्फ काम है एक नेटवर्क बिल्ड करना, है ना, जिससे नेटवर्क के थ्रू हम बहुत सारे स्टेट में, कंट्रीज में हमारा बिजनेस हम डेवलप कर सकते हैं, है ना, जिससे हमें पैसिव इनकम आती है, लोग हमारे लिए काम करते हैं। ओके। देन उसके बाद, मैम जॉब बेटर है या बिजनेस? तो डेफिनेटली बिजनेस बेटर है। तो बिजनेस क्यों बेटर है ये आपको अंडरस्टैंड होगा जब आपको अंडरस्टैंड होगा जॉब एंड बिजनेस, इसका डिफरेंस, है ना। जो जॉब पर्सन है उनको पता है कि 9 to 5 जाना पड़ता है ना, वो भी अपने मन का नहीं। सामने वाला पर्सन बोलेगा कि इस टाइम पर आना है तो उसी टाइम पर हमें जाना है, इतने दिन आना है तो उतने दिन ही आपको जाना है। एक मंथ में अगर आप 7-8 दिन की छुट्टियां लेकर बाहर चले गए तो 7-8 दिन की आपकी सैलरी कट होती है ना, आपको नहीं मिलती। देन आप खुद के बॉस नहीं होते, आपको सामने वाला जैसे बोलेगा वैसे ही आपका काम करना पड़ता है। और फिक्स सैलरी है, इसलिए आपसे बहुत ज्यादा काम भी करवा लिया जाता है ना। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो तो बहुत सारा काम आपसे करवा लेते हैं, और वही 15 से 20 हजार। सैलरी बढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। और वही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ हम जीते हैं, बहुत कुछ है। और बिजनेस अगर हम करते तो बिजनेस में क्या होता है, रिस्क। और आपको ये पता है कि अगर हम रिस्क लेंगे बिजनेस में तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में हम खुद के ओवन बॉस रहते हैं। स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन अगर एक बार आपने फ्लो पकड़ लिया बिजनेस में तो आप यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। आपको ये पता है कि कोई इस जिंदगी में मतलब कोई जॉब पर्सन नहीं है जो अमीर हो, है ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि अमीर पर्सन का नाम बता, तो आप डेफिनेटली अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, इनका ही नाम बोलोगे।
तो ये क्या करते, बिजनेस ही तो करते हैं। कोई जॉब पर्सन का नाम मुझे बता दो जो अमीर हो। है कोई जॉब पर्सन जो अमीर हो? नहीं है, है ना। तो वही है कि कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी है, सेटिस्फाइड वाली लाइफ जीनी है। इसलिए हमें बिजनेस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इतना कुछ अंडरस्टैंड हो गया आपको? कोई डाउट क्वेश्चन इसमें अगर हो तो पूछ लीजिए। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन रहे तो मुझे डीएम करिए, मैसेज करिए। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। और थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से मीटिंग अटेंड करने के लिए। अंडरस्टैंड हो गया? बाकी कोई डाउट क्वेश्चन आए तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, ऑफिशियल पूजा 64 इस आईडी पर, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा फ्यूचर है यहाँ पर। इनफैक्ट फॉरवर्ड में आप देखोगे कॉमर्स, इंजीनियरिंग, एमबीए, देन सभी फील्ड के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बेस्ट ऑफ लक।